गुजरात में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद कांग्रेस पार्टी अब संगठनात्मक मजबूती और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत राजस्थान पहला राज्य बन गया है, जहां कांग्रेस ने 58,000 से अधिक मंडल, ब्लॉक, जिला और बूथ स्तर के पदाधिकारियों का डिजिटल डाटा तैयार कर लिया है। अब पार्टी इन नेताओं की सक्रियता की ऑनलाइन निगरानी करेगी और निष्क्रिय पदाधिकारियों की पहचान कर उन्हें संगठन से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजस्थान के अधिकतर जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुक्रवार को दिन भर तेज हवा के झांके चलने की वजह तापमान लुढ़क कर नीचे आ गया। वहीं कई जगह रुक कर वहीं कई जगह तेज बारिश हुई। इसके साथ ही नागौर सहित कुछ भागों में चने के आकार के ओले भी गिरे। मौसम में आए इस बदलाव से तेज गर्मी से राहत मिल गई है। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मई से जून में जब तेज धूप होगी और राहगीरों को छाया की जरूरत पड़ेगी, तब शायद हम यहाँ नहीं होंगे। जब एक माँ मेरी छाया तले खड़े रहकर अपने बच्चे का स्कूल से लौटने का इंतजार करती है, तब मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरी छाव में खड़े होकर कई ठेले वालों ने अपने व्यापार को बढ़ाया। इतना ही नहीं, रोज सैकड़ों लोग घर से आकर मेरे नीचे खड़े होते हैं और चैन की सांस लेते हैं और फिर बस पकड़कर गंतव्य की ओर चले जाते हैं। जयपुर में दूदू में बड़ा हादसा हो गया, जब नेशनल हाईवे पर 7 बड़े वाहन भिड़ गए। इसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा नेशनल हाईवे 48 पर पड़ासोली गांव के पास की घटना है। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक घायलों में 7 लोग दूदू स्थित सोलर कंपनी के कार्मिक हैं। कार्मिक सुबह पड़ासोली से दूदू कंपनी आ रहे थे, तभी एक वाहन की भिड़ंत के बाद असंतुलित होकर 7 वाहन टकरा गए। इसी के चलते यह हादसा हो गया। फिलहाल 6 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। गुरुवार को बिहार और उत्तर भारत के कई हिस्सों में तूफानी बारिश और वज्रपात ने कहर बरपाया, जिसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार 11 अप्रैल 2025 के लिए एक बार फिर बड़ा अलर्ट जारी किया है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और घर से निकलने से पहले मौसम की जानकारी लेने की अपील की है। इस लेख में जाने मौसम का ताजा अपडेट और इससे बचाव के उपाय। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक गुरुवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित हुई। कार्यक्रम के तृतीय सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के प्रमोशन और तबादले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कई मांगे हैं, जिनका समाधान किया जाएगा। 3rd ग्रेड के प्रमोशन जल्द किए जाएंगे। वहीं लंबे समय से एक ही जगह पर काम कर रहे अधिकारियों के स्थानांतरण भी जल्द किए जाएंगे। जयपुर शाहपुरा क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर से परेशान किसानों के लिए राज्य सरकार की ओर से संचालित फार्म पॉन्ड योजना वरदान साबित हो रही है। बरसात के पानी का संरक्षण करने का सर्वोत्तम साधन है, जिससे किसान छोटी मोटी खेती करके अपनी आजीविका चला सकते हैं। आवेदन चालू हो गए हैं, ऐसे में पात्र किसान ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। खुशखबर, RSRTC की नई योजना। अब ट्रेन की तर्ज पर रोडवेज बस की लाइव लोकेशन मिलेगी। जिस तरह भारतीय रेलवे ट्रेन की लाइव लोकेशन से यात्रियों को हर पल अपडेट करता है, इसी तर्ज पर प्रदेश में रोडवेज भी 2500 बसों की लाइव लोकेशन यात्रियों के साथ ऐप के माध्यम से साझा करेगा। इससे यात्रियों को स्टैंड पर खड़े रहकर बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस कहां से रवाना होकर कहां पहुंची, इसकी जानकारी ऐप के माध्यम से मोबाइल पर मिल जाएगी। इसके लिए रोडवेज प्रशासन जल्द ही RSRTC लाइव ऐप लॉन्च करने जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर जिले में राशन की दुकानों पर गेहूं वितरण में अनियमितता के मामले में राज्य सरकार ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम जोधपुर के मैनेजर राजेश पंवार को सस्पेंड कर दिया है। पंवार को मुख्यालय जयपुर रहेगा। उनके स्थान पर नागरिक आपूर्ति निगम बाड़मेर के मैनेजर रमेश बिश्नोई को कार्यभार सौंपा गया है।
बिश्नोई ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण भी कर लिया। उधर मंगलवार को इसी मामले में गेहूं परिवहन करने वाले ठेकेदार फर्म जयश्री फ्रेट क्रियर्स को 3 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। कोटा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक अहम हिस्सा कोटा जिले के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से होकर गुजर रहा है, जहां 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग टनल का निर्माण किया जा रहा है। दूसरी ट्यूब की ब्रेक थ्रू सेरेमनी के तहत गुरुवार को इस टनल की आर पार खुदाई पूरी कर ली गई। इससे पहले 28 फरवरी को कोटा से चेचट की दिशा वाली सुरंग ट्यूब की ब्रेक थ्रू सेरेमनी हो चुकी थी। अब दोनों सुरंगें पूरी तरह आर पार हो गई हैं। बता दें कि यह देश की सबसे लंबी 8 लेन टनल है। यहां 8 नवंबर तक ट्रैफिक शुरू होने की उम्मीद है।